आज के राजपाट कार्यक्रम के अंतर्गत विधान पत्र में हम बात करेंगे एक ऐसी विधानसभा की जिसका एक जमाने में अपना खुद का सिक्का चलता था। जी हाँ, ये क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसे बुंदेलखंड के केदारनाथ कहे जाने वाले जटाशंकर धाम की वजह से काफ़ी प्रसिद्धि मिली है। यहाँ के किले की वजह से प्रसिद्धि है और 2018 के विधानसभा चुनाव में यहाँ के प्रत्याशी ने रिकॉर्ड 36,000 वोटों से जीत दर्ज की थी। यानी कि आज बात करेंगे विधानसभा क्षेत्र बिजावर की। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला और पेप्टेड टाइम मध्य प्रदेश समाचार में राजपाट के अंतर्गत आप देख रहे हैं कार्यक्रम विधान पत्र। कभी गौड़ राजाओं का क्षेत्र रहा बिजावर एक जमाने में एक बड़ी रियासत हुआ करता था। अब इस दौरान जब विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो किशनगढ़, सटई, गुलगंज, ईशानगर जैसे नगर इस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। काफ़ी सारी वन संपदा और खनिज संपदा ये अपने आप में समेटे हुए है। यानी कि इसके भीतर वो तमाम अपार संभावनाएं हैं जिनको लेकर अगर विकास कार्यों की नींव रखी जाए तो यहाँ न सिर्फ खासा औद्योगिकरण हो सकता है बल्कि यहाँ का पलायन रुक सकेगा और गरीबी भी कम हो जाएगी। इस विधानसभा में पहाड़ी और पथरीला इलाका किशनगढ़ एक छोर पर है जो कि पन्ना जिले की सीमा से सटता है, तो वहीं दूसरी तरफ सागर से। क्षेत्र में मुख्यतः किसान और मजदूर हैं और आदिवासी वर्ग की बसाहट है और गरीबी उन्हें पलायन पर मजबूर करती है। वैसे तो बिजावर का इतिहास गौड़ों और बुंदेलों की शौर्यपूर्ण गाथा का साक्षी रहा है। गौड़ राजा विजय सिंह ने यहाँ पर किले का निर्माण कराया था और 1868 में इस पृथक राज्य का अपना सिक्का यहाँ के राजा रतन सिंह ने चलवाया था। प्रमुख पर्यटन स्थलों में अगर बात की जाए तो भगवान शंकर का प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल जटाशंकर धाम, बिजावर का किला और बीच जंगलों में स्थित अजंता एलोरा की तरह रॉक पेंटिंग्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। कई ऐसे प्राकृतिक स्थल भी हैं जो लोगों से अभी भी अछूते हैं। इस इलाके में कीमती पत्थर भी मौजूद हैं, लेकिन वन क्षेत्र होने की वजह से अभी भी यहाँ के वन और पर्वत सुरक्षित हैं। चलिए बात कर लेते हैं मतदाताओं की। लगभग 2,20,000 से भी ज्यादा मतदाता इस बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। अगर बात की जाए तो अगर जातिगत बातों में देखा जाए तो यहाँ पर यादव बाहुल्य इलाका है, ब्राह्मण भी काफ़ी संख्या में हैं और आदिवासी भी हैं। इसके अलावा अहिवाड़ समाज भी बड़ी संख्या में वोटों को प्रभावित करने का मादा रखता है। लगभग 2,20,000 मतदाताओं की इस विधानसभा में 99,000 के लगभग महिला मतदाता और 1,20,000 के लगभग पुरुष मतदाता हैं। चुनाव के दौरान ब्राह्मण, यादव और आदिवासी समाज की भूमिका निर्णायक होती है। जातिगत आंकड़ों की बात करें तो लगभग 20,000 ब्राह्मण, 24,000 यादव, 30,000 अहिरवाड़ समाज, 20,000 के लगभग आदिवासी, लगभग इतनी ही संख्या में कुशवाहा समाज तथा मुस्लिम और ठाकुर समाज की संख्या लगभग 10,000 बताई जा रही है। रैकवाड़ समाज के मतदाताओं की संख्या लगभग 7,000-8,000 बताई जा रही है और इसके अलावा अन्य समाज भी अपनी अहम भूमिका निभाते हैं और प्रत्याशी की तकदीर लिखने में अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। बिजावर विधानसभा क्षेत्र के अगर मुद्दों की बात की जाए तो सबसे बड़ा मुद्दा बिजावर में एक सिविल अस्पताल की स्थापना को लेकर है। इसके अलावा जटाशंकर धाम में रोपवे निर्माण जल्द से जल्द प्रारंभ हो सके, इसको लेकर तमाम बातें, तमाम चर्चाएं क्षेत्र में जारी हैं। साथ ही साथ अन्य ऐसे मुद्दे भी हैं जिनको लेकर बाजार गर्म रहता है और यही मुद्दे आगामी विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकते हैं। प्रसिद्ध धार्मिक स्थल जटाशंकर धाम को पर्यटन स्थल घोषित करने, रोपवे का शीघ्र निर्माण, बिजावर में सिविल अस्पताल की मांग, आदिवासी अंचल किशनगढ़ क्षेत्र में पेयजल के पुख्ता इंतजाम, ईशानगर को नगर पंचायत और सटई को तहसील बनाने जैसे मुद्दे यहाँ पर प्रमुखता से सामने आ रहे हैं और लोगों की चर्चा का विषय बने हुए हैं। इसके अलावा रोजगार, पलायन जैसे कई मुद्दे सदियों से स्थायी मुद्दे बने हुए हैं जिनका इलाज फिलहाल तो नहीं हुआ और आगे भी संभावना बहुत कुछ नजर नहीं आती। देखना यह होगा कि चुनाव के दौरान आखिरकार कौन से मुद्दे ट्रेंड करते हैं या फिर वही स्थानीय और बाहरी वाला मुद्दा गरमाता है और एक बार फिर से
उसी मुद्दे पर वोटिंग होगी। चलिए विधान पत्र में अब बात करते हैं सबसे प्रमुख मामले की, यानी कि सबसे रोचक विषय जिसको लेकर दर्शकों को इंतजार रहता है। परिणाम, जो पुराने परिणाम रहे उनको लेकर बात करेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे आने वाले दावेदारों की, यानी कि विधानसभा चुनाव में कौन दावेदार हो सकते हैं किस पार्टी से। तो परिणाम, जैसा कि आपको ये पता है कि पिछले चुनाव में राजेश बबलू शुक्ला मध्य प्रदेश के एक ऐसे विधायक थे जो कि समाजवादी पार्टी से चुनाव जीते थे और रिकॉर्ड मतों से जीते थे, यानी कि लगभग 36,000 से भी ज़्यादा वोटों से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के गुड्डन पाठक को हराया था। इनके साथ एक प्रमुख बात ये हो गई थी कि चूंकि कांग्रेस से दावेदारी कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस से पिछले 2 बार से चुनाव हार रहे थे। इस वजह से कांग्रेस पार्टी ने इन्हें टिकट नहीं दिया और फिर वे समाजवादी पार्टी से टिकट लेकर आ गए। जनता की सहानुभूति भी जुड़ गई कि स्थानीय विधायक चाहिए और 2 बार से चुनाव हार चुके हैं, इसलिए इस बार राजेश बबलू शुक्ला को ही जिताना है। तो दोनों चीज़ें हो गई कि कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया तो ये सहानुभूति, हारने की भी सहानुभूति, और ये फॉर्मूला काम कर गया और राजेश बबलू शुक्ला यहाँ से रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीते थे। इसके अलावा पुराने और पिछले चुनाव पर भी नज़र डालते हैं, परिणामों पर नज़र डालते हैं। 2013 की बात की जाए तो राजेश शुक्ला गुड्डन पाठक से लगभग 10,000 वोट से हारे थे। वहीं 2008 के चुनाव में भाजपा से आशा रानी ने चुनाव जीता था, जबकि पूर्व में यहां से मानवेंद्र सिंह और जितेंद्र सिंह भी बिजावर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। चलिए बात करते हैं दावेदारों की। दावेदारों में अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो यहाँ पर राजेश बबलू शुक्ला को लगभग वॉकओवर मिलता सा लग रहा है। सूत्र ये भी कहते हैं कि राजेश बबलू शुक्ला ने जब भाजपा ज्वाइन की थी तो इन्हीं शर्तों के साथ ज्वाइन की थी कि 2023 में उनका टिकट भाजपा से पक्का होगा। तो फिर अब इस दौड़ में जबकि गुड्डन पाठक भी थे जो कि पिछला चुनाव हारे थे, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान जिलाध्यक्ष उनकी बात करें मलखान सिंह की, वो भी इस उम्मीद में थे कि बिजावर क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां से भाजपा की टिकट से चुनाव लड़ा जा सकता है। उनके भी मंसूबों पर पानी फिर गया। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष पुष्पेंद्र प्रताप सिंह की बात करें तो वो भी पिछली बार लगातार तैयारियों में जुटे हुए थे, कांवड़ यात्राएं भी निकाली थी और तमाम तरह के आयोजनों में शामिल हुए थे। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी में बबलू शुक्ला के शामिल होने की वजह से परिस्थितियां पूरी तरीके से बदल गई हैं। तो भाजपा से अगर बात शुरू की जाए तो राजेश बबलू शुक्ला के भाजपा में आने के बाद भाजपा के अन्य दावेदारों की हालत पतली सी हो गई है। वरना पूर्व में भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष पुष्पेंद्र प्रताप सिंह गुड्डू, भाजपा के वर्तमान जिलाध्यक्ष मलखान सिंह सहित गुड्डन पाठक भी फिर से टिकट की उम्मीद बांध कर बैठे हुए थे। लेकिन अब फील्ड में दूर दूर तक भाजपा की तरफ से कोई भी दावेदार नजर नहीं आ रहा, या फिर लोगों को सामने दिख नहीं रहा, यूं भी कहा जा सकता है। सूत्र तो ये भी बताते हैं कि राजेश बबलू शुक्ला विधानसभा चुनाव 2023 में भाजपा से टिकट की शर्त पर ही पार्टी में शामिल हुए थे, यानी कि एक तरह से यहां वॉकओवर जैसा ही नजर आ रहा है। जहां तक बात कांग्रेस की है तो कांग्रेस की कमजोर फील्डिंग इस क्षेत्र में नजर आती है। कहने को तो मुन्ना राजा झमटुली क्षेत्र के बड़े कांग्रेसी नेता हैं और बेहतर दावेदार हैं, तो वहीं परिवार की राजनीतिक परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए पूर्व विधायक विक्रम सिंह और आशा रानी के पुत्र युवा कांग्रेस नेता भुवन विक्रम सिंह केशु राजा भी टिकट के दावेदारों में से एक हैं। तो वहीं जिला कांग्रेस के पदाधिकारी और क्षेत्र में सक्रियता बनाए हुए राजेश पायक कुर्रा भी टिकट की मांग पार्टी फोरम पर रख चुके हैं। नगर पंचायत के चुनाव में सटई में भाजपा का सुपड़ा साफ करने वाले राजेश शर्मा भी लगातार कांग्रेस से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। अब यहाँ आम आदमी पार्टी का जिक्र करना भी जरूरी है, क्योंकि क्षेत्र की समस्याओं को लगातार उजागर करने में आम आदमी पार्टी सभी विपक्षी पार्टियों से आगे रही है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश सचिव पूर्व में पार्टी से चुनाव लड़ चुके हैं और शायद इस बार भी लड़ेंगे। इनके अलावा आम आदमी पार्टी में और कोई दावेदार यहाँ पर नहीं है। तो पिछले चुनाव में स्थानीय प्रत्याशी के दमदार कार्ड की बदौलत राजेश बबलू शुक्ला
विधानसभा चुनाव जीते थे और यहाँ पर तमाम विकास कार्य भी हुए हैं, लेकिन अभी भी तमाम चीज़ें अधूरी हैं। इसके अलावा जो अन्य दावेदार हैं वो भी अपने जुगत भिड़ा रहे हैं। साथ ही साथ शराब माफिया होने के जो आरोप हैं वो भी विपक्षी द्वारा विधायक राजेश बबलू शुक्ला पर समय समय पर लगाए जाते रहे हैं। ऐसी स्थिति में भाजपा के विधायक होने की वजह से विकास कार्य तो हुए हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अभी भी अछूती हैं, अधूरी हैं, जिनमें से खासतौर पर किशनगढ़ क्षेत्र में पानी की समस्या और लोगों का पलायन तथा रोजगार की समस्याएं अभी भी जस की तस बनी हुई हैं। देखना ये होगा कि आने वाले समय में इस क्षेत्र में कितना बदलाव देखने को मिलता है। आज के विधान पत्र में इतना ही। लगातार बने रहिए पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार पर। देखिए कार्यक्रम राजपाट। और अब अगला विधान पत्र हो सकता है कि आपके विधानसभा क्षेत्र का हो, इसलिए चूकिएगा मत। लगातार देखते रहिए पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार। नमस्कार।